नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो आस्था, अहंकार और दिव्य शक्ति के टकराव को दिखाती है। तो सवाल यही है, जब ताकत अपने चरम पर हो और विश्वास भी अटूट हो तो नतीजा क्या होता है? चलिए इस क्लासिक कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक बेहद शक्तिशाली और कह सकते हैं अहंकारी असुर राजा, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। अब देखिए, उसने सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक ऐसा वरदान मांग लिया जो उसे लगभग अमर बना सकता था। और ये वरदान बहुत ही दिलचस्प था। मतलब हिरण्यकश्यप ने हर लूप होल को बंद करने की कोशिश की। उसने शर्तें रखवाईं कि उसे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, न दिन में न रात में, और तो और किसी भी हथियार से भी नहीं। उसने सोचा अब उसे कौन मार सकता है। और बस जैसे ही उसे लगा कि वो मौत से परे है, उसका अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने ऐलान कर दिया कि अब से वही भगवान है और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करेगी। लेकिन कहते हैं ना, चुनौती अक्सर वहां से आती है जहां से उम्मीद भी नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी चुनौती कहीं और से नहीं, बल्कि उसी के अपने घर से आई। उसका अपना बेटा प्रहलाद। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ था पिता का अहंकार जो कहता था मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और दूसरी तरफ था बेटे का अटूट विश्वास जो कहता था भगवान तो कण कण में है और वो आप नहीं हैं। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब बेटे ने अपने ही पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने प्रहलाद को ऐसी ऐसी तकलीफें दी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपने बेटे का विश्वास तोड़ने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए हर कोशिश की। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया, गुस्सैल हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, यहाँ तक कि जहर भी पिलाया। पर हर बार, हर कोशिश के बाद प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। वो बिल्कुल सुरक्षित बच निकले। और जानते हैं, इससे उनका विश्वास कम नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब तो हिरण्यकश्यप पूरी तरह से हताश हो चुका था, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। ये हिरण्यकश्यप का आखिरी और सबसे खतरनाक दाव था। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। किस्मत का खेल देखिए, वो वरदान जो होलिका की रक्षा के लिए था, वो भगवान की कृपा से प्रहलाद के पास चला गया। नतीजा, होलिका आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद, जो भगवान का नाम जप रहे थे, सुरक्षित बाहर आ गए। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सब एक आखिरी विस्फोटक टकराव तक कैसे पहुंचता है। अपनी हर कोशिश में नाकाम होने के बाद हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हो गया। वो प्रहलाद पर चिल्लाया, उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारा वो भगवान? कहते हो हर जगह है, तो क्या इस खंबे में भी है? और प्रहलाद का जवाब उतना ही शांत, उतना ही दृढ़। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, वो इस खंबे में भी हैं। बस यही वो बात थी जिसने राजा के सब्र का बांध तोड़ दिया। गुस्से में आग बबूला होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और अपने बेटे को गलत साबित करने के लिए पूरी ताकत से उस खंबे पर वार कर दिया। खंभा एक जोरदार, अलौकिक धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। लेकिन उस टूटे हुए खंभे से जो निकला, उसने हर तर्क, हर नियम और राजा के हर एक वरदान को चुनौती दे दी। एक भयानक रूप प्रकट हुआ। ये थे नरसिंह, भगवान विष्णु का अवतार। एक ऐसा रूप जो न तो पूरी तरह इंसान था और न ही पूरी तरह शेर, आधा मनुष्य आधा सिंह। और फिर नरसिंह ने बड़ी ही चतुराई से हिरण्यकश्यप के वरदान की हर एक शर्त को एक एक करके तोड़ना शुरू किया। उन्होंने राजा को महल की दहलीज पर खींचा, उसे अपनी गोद में लिटाया और अपने तेज नाखूनों से उसके अहंकार का अंत कर दिया। जरा सोचिए कैसे हर शर्त का तोड़ निकाला गया। वरदान था ना इंसान मारे न जानवर, तो नरसिंह दोनों थे। न अंदर न बाहर, तो महल की दहलीज चुन ली। न दिन न रात, तो गोधूली का समय यानी शाम का वक्त। न जमीन पर न आसमान में, तो उसे अपनी गोद में रखा। और ना किसी हथियार से, तो नरसिंह ने अपने ही नाखूनों का इस्तेमाल किया। हर शर्त बेकार हो गई। और इस तरह
कहानी का अंत होता है। राजा का वो जबरदस्त अहंकार और उसकी अजेय शक्ति एक बच्चे की सच्ची और अटूट आस्था के सामने हार गई और दुनिया में फिर से संतुलन कायम हुआ। ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो सत्ता का अहंकार और सच्ची आस्था के बीच की लड़ाई है, ये सदियों पुराना संघर्ष आज भी हमें अपने आसपास की दुनिया में कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है।